हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ का टेस्ट होगा जिसका वीडियो डिस्कशन अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है जो हर एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर 8 बजे अपलोड किया जाता है। आपको टेस्ट देने के लिए आधे घंटा का समय मिलता है। उसके बाद इस वीडियो को देखते हुए अपना आंसर टिक करते हैं और क्या कमी रह गई, क्या गलती हुई, उसे सही करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है 3 6 x 5 y का माध्य जो है 4 है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा लिखना नहीं है, जल्दी से जल्दी आंसर लाना होता है। तो माध्य का मतलब सबका जोड़, 3 और 6 जोड़ेंगे 9, 9 5 जोड़ेंगे तो 14 प्लस x प्लस y, क्योंकि माध्य का जो फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, तो योग तो कर दिए। संख्या कितना 1 2 3 4 5 बराबर कितना, माध्य कितना 4। इस करेंगे यानी 14 प्लस x प्लस y बराबर 4 5 कितना हुआ 20 हुआ। 3 गुना करेंगे तो 20 हुआ। अब समझ गए, x प्लस y बराबर 20 में ये प्लस 14 माइनस 14 जाएगा, कितना होगा 6। आंसर कितना हो गया 6। दूसरा देखते हैं, इसका माध्यक पूछ रहा है। जब भी किसी का माध्यक निकालना होता है तो पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। याद रखिए, बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे पहले 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है 2 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, 6 है, 8 है। एक बार क्या कीजिए 2 4 6 7 गिन लीजिए, 2 4 6 7 सही। इससे गलती होने की संभावना कम जाएगी। और माध्यक में इसके बाद क्या करते हैं, माध्यक में इसके बाद करते हैं अंत्य से 1 हटाते हैं, शुरू से 1 हटाते हैं। इसको 1 हटाइए, 1 इसको 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 हटाइए। जो आंसर बचता है वो माध्यक। मान लीजिए कभी कभी 2 आंसर बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, और हमारा क्या होता है माध्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 6 4 कुछ गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चन में। लिख देते हैं क्वेश्चन, 6 4 3 8, यह 7, यह 9 का माध्यक बताना था। तो इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक का मतलब पहले से याद आया असेंडिंग ऑर्डर में 3 है, उसके बाद क्या है 3 के बाद 4 और 4 2 है, उसके बाद कौन सा है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। देख लीजिए गिन के, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अंत्य सुरुष काटिए, अंत्य सुरुष काटिए, अंत्य सुरुष काटिए। जो आंसर बचेगा वो कितना आंसर हुआ, आंसर हो गया इसका 6। अगला देखिए बहुलक। बहुलक के मतलब जो ज़्यादा बार होल के उसको बहुलक कहते हैं। कौन ज़्यादा बार जना रहा है, 1 2 3, 3 बार 3 जना रहा है, यानी जो ज़्यादा बार बहुलक रहा है, यानी जिसकी बारंबारता ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। तो बहुलक कितना हुई 3 हुई। कह रहा है 19 13 का 13 19 का समानांतर माध्य ज्ञात करें। समानांतर से कोई मतलब नहीं, माध्य से मतलब क्या है योग बटे संख्या। योग के मतलब 13 प्लस 19 और संख्या कितना है 2। 13 19 को जोड़ेंगे 32 बटा 2 का मतलब कितना हुआ 16। आंसर। अगला देखते हैं, कह रहा है 10 30 का वर्ग अमाप। वर्ग अमाप का दूसरा नाम है वर्ग ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग ऊंचाई। तो वर्ग ऊंचाई का मतलब ऊपर ऊपरी सीमा घटाओ निम्न सीमा होता है। वर्ग ऊंचाई मतलब ऊपरी सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा हमने कितना है 30 है, घटाओ निम्न सीमा 10 है, कितना होगा 20 होगा। अगर कभी वर्ग अमाप या वर्ग ऊंचाई पूछे तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। अगला पूछ रहा है संचयी बारंबारता किसकी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता किसकी सहायता से की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा माध्यक। या पूछेगा त्वरण वक्र, या पूछेगा त्वरण वक्र किसकी सहायता से खींची जाती है, तो भी माध्यक। त्वरण वक्र याद रखिएगा, त्वरण वक्र किसकी सहायता से खींची जाती है तो माध्यक। या संचयी बारंबारता भी माध्यक में ही संचयी बारंबारता निकाला जाता है, तो आंसर माध्यक। अगला कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है, पूछेगा ऑप्शन में क्वेश्चन बनाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है, होगा वो ऑप्शन देगा और नहीं होगा वो ऑप्शन
तो आपको अगर पता होगा केंद्रीय माप प्राकृतिक माप कौन कौन होती है तो आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। तो पहला केंद्रीय प्राकृतिक माप है माद माध्यक बहुलक। माद माध्यक बहुलक तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अगला क्या है 6, 9, 2, 8, 5, 16 का परिसर बताना है। तो परिसर का मतलब होता है ऊपरी सीमा माइनस सबसे उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। आपको क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन में क्या करना है, फार्मूला नहीं लिखना है। सबसे बड़ा मान कौन सा है तो 16, सबसे छोटा मान कौन सा है इसमें 2, तो 16 और 2 का अंतर कितना हुआ 14, 14 को क्या कहेंगे परिसर। जब भी परिसर कहे तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटा देना है। कह रहा है अगला क्वेश्चन यदि किसी सारणी का माध्यक 5 है, माध्य 6 है तो बहुलक पूछ रहा है। माध्य माध्यक बहुलक दो दे के कोई एक पूछे तो बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक। क्या होता है फार्मूला 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यक। 3 गुना माध्यक का मान कितना है 5, तो 3 गुना 5 माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना है 6, 15 6 दुना 12, 15 में 12 गया कितना आंसर होगा 3, 3 क्या आ गया हमारा बहुलक आ गया। कह रहा है पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा फेंकते हैं तो नीचे कितना आती है 6 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सम संख्या इसमें कौन है 2 4 6 यानी 3 सम संख्या है तो 3/6 मतलब 1/2 आंसर आएगा। अगला देखते हैं असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। वैसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है असंभव घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता कितनी होती है 0। पूछेगा निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो 1। ये दोनों क्वेश्चन कंफर्म 13-14 नंबर क्वेश्चन कंफर्म आती है। समझिए कह रहे निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अगर कोई चीज़ प्रायिकता होगी तो प्रायिकता होने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो प्लस में चाहिए और हर जो चाहिए नीचे वाला वो बड़ा चाहिए। क्या चाहिए प्लस में चाहिए और हर जो चाहिए वो बड़ा चाहिए। देखिए ये प्लस में है हर बड़ा है तो प्रायिकता हो सकती है। ये प्लस में नहीं इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। ये प्लस में है लेकिन हर इसमें बड़ा नहीं इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। इसको हटाएंगे तो 10 होगा। ये प्लस में तो है लेकिन हर बड़ा नहीं इसलिए ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ये। कह रहा है निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता कौन हो सकती है प्लस और हर बड़ा। प्लस में हर बड़ा है प्रायिकता हो सकती है। इसको प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं 100। प्लस में है और नीचे बड़ा बड़ा है 100 है 75 और 100 ये बड़ा है हर तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। इसको हटाएंगे तो कितना होगा 1 देंगे और 2 अंक है तो 2 सुना। प्लस में भी है और उसके बाद क्या है नीचे बड़ा भी है प्रायिकता हो सकती है। इसको हटाएंगे प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। प्लस में तो है लेकिन ये 100 जो है 105 से छोटा है इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती तो आंसर कौन सा होगा डी। अगला कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु किसको कहते हैं जहाँ x और y एच काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। उसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। अगला देखिए कुछ सब्जेक्टिव है 5 सब्जेक्टिव है। x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कह रहा है x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। अगर शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना है शून्य करना है। x² और -3 है तो यहाँ +3 आएगा। x का मान जो जाएगा रूट में जाएगा और रूट में जब भी आता है तो प्लस माइनस लगता है यानी x का मान कितना होगा 1 √3 होगा 1 -√3 होगा। अतः शून्य का मान क्या क्या आया अतः शून्य बराबर √3 तथा -√3 ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 84वां पद और 75वां पद का अंतर 45 है तो डी मैंने सार्व अंतर ज्ञात पूछ रहा है। क्या बोला कहा 84वां पद माइनस 75वां पद का अंतर कितना है 45 है। तो कहें 84वां पद को कैसे लिखेंगे तो an का फार्मूला होता है a + n - 1 d। तो 84वां पद को लिखेंगे a प्लस इससे एक कम d कितना d 83 d माइनस a प्लस 75 को क्या लिखेंगे a प्लस इससे एक कम d 74 d बराबर क्या हुआ 45। आगे बढ़ते हैं a प्लस 83 d गुना करेंगे तो माइनस है -74 d बराबर 45। a से a कट जाएगा 83 में 75 गया तो 9 d
9, डी का मान 45 आया, तो डी का मान कितना है 5 आया। अतः डी बराबर 5 आंसर, डी बराबर 5 आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 30 है। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या, गुणनफल का मतलब 2 गुना करना है, उसकी संख्या क्या है 30 है। क्या करना है? माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x, दूसरी क्या होगी? दूसरी प्राकृत संख्या के कितना अंतर होता है? x + 1। जैसे 4 के बाद क्या होगा? 5 होगा, 2 के बाद क्या होगा? 3। तो इससे क्या बड़ा है? इसको x मानेंगे तो इसको क्या करेंगे? x + 1 मानेंगे। जब भी प्राकृत संख्या का है तो x और x + 1 मानना है। सम विषम का है तो x और x + 2 मानना है, क्योंकि सम विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। अब कह रहा है प्रश्न से कि दोनों का गुणनफल में गुणा करेंगे x × x + 1। कहा इसका मान 30 है, गुना करेंगे x × x² 1 × x + x प्लस 30 है, बगल -30 आएगा बराबर 0। इसको गुणनखंड कर देंगे। 30 को ऐसा तोड़ेंगे कि x आ जाए जोड़ घटाव पर, गुना करे पर कितना है 30 है। तो x² 6 5 में तोड़ेंगे प्लस 6x - 5x, 6 में 5 जाएगा तो x भी बचेगा और 6 5 गुना करेंगे 30 भी होगा बराबर -30 बराबर 0। कॉमन लेंगे, कितना लेंगे कॉमन? x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 6, -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 6 बराबर 0। अब x - 5 बराबर 1 0 होगा, बाहर को उधर x + 6 1 0 होगा। तो x माइनस अगर 5 बराबर 0 हुआ तो x बराबर कितना होगा 5। x + 6 बराबर 0 हुआ तो x बराबर क्या होगा -6। माइनस में प्राकृत संख्या नहीं होती क्योंकि गिनती की संख्या प्राकृत संख्या। अतः पहली संख्या माने थे, पहली संख्या किससे माने थे? पहली संख्या बराबर x माने थे, x का मान कितना आया 5 आया। दूसरी संख्या किससे माने थे? दूसरी संख्या को माने थे x + 1, तो x का मान 5 + 1 कितना है 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हुआ। 4 नंबर क्या है देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है। इस प्रकार के 2 घनों को जोड़कर एक घनाव बनाया गया। घनाव का पूर्ण प्रतिशतफल ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन कह रहा है समझिए। 4 नंबर में कह रहा है एक घन है जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर³ है। घन है जिसका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर³। हमें भुजा इसका भुजा नहीं पता है, लेकिन घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन का फॉर्मूला होता है 1 क्या होता है फॉर्मूला? 1 आयतन दिए 64 बराबर 1 एक का मान कितना है? 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं 1 तो पावर बराबर हो गया, तो ये बराबर कितना गया 4, यानी भुजा कितना है 4। अब कह रहा है इस प्रकार के 2 घनों को मिलाकर एक घनाव बनाया गया है। देखिए कैसे 2 घन को मिलकर घनाव बनेगा। इस प्रकार से कह रहा है 2 घन को मिलाकर एक घनाव बनाया गया। एक घनाव बन गया तो ये भी कितना होगा 4 से घन मिलाकर बनाया गया। ये कितना होगा? ऊंचाई 4 होगा। ये चौड़ाई कितनी होगी? ये भी 4 होगी। अब समझिए घनाव के लिए, जो घनाव बना, घनाव के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? ये देखेंगे लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। तो लंबाई कितना होगी 4 और 4 कितना पूरा लंबाई है, तो 4 4 लंबाई कितना हो गई 8। चौड़ाई ऊंचाई कितना रही 4 और 4 है, चौड़ाई भी 4 रही, ऊंचाई भी 4 रही। ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई ऊंचाई रह गई। अब कह रहा है घनाव का पूर्ण प्रतिशतफल। घनाव का पूर्ण प्रतिशतफल। घनाव का पूर्ण प्रतिशतफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। 2 × LB, L का मान कितना है 8 × 4, 8 × 4, B का 4 × 4, H का कितना है 8 × 4। इसको खाली सॉल्व करना है। 2 × 8 चौके 32, 4 चौक 16, 8 चौके 32 कितना होगा 32 32 64 और 16 80, 2 × 80
80 दूना 160 सेंटीमीटर, और मात्रा क्या होगा, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसका शेष लंब बताना है। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितना कह रहा है, 2a कह रहा है। तो कह रहा है इसका शेष लंब बताना है, 2a है। सभी भुजा समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है, ये भी 2a है, ये भी कितना है, 2a। शेष लंब बताना है, मैंने लंब की लंबाई है, इसको ऊंचाई कहते हैं, ये बताना है। इसको क्या, शेष लंब को क्या मानते हैं, ये माना कि शेष लंब बराबर एच मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज में चलेंगे। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, तो ये भी भुजा बराबर बट जाएगी। 2a बराबर बटेगा तो यहाँ a होगा, यहाँ भी कितना होगा, a होगा। अब त्रिभुज नाम दे देते हैं, त्रिभुज इसमें चलते हैं। नाम क्या देते हैं, ABC मान लीजिए नाम था। यहाँ जो जहाँ कटा वहाँ D नाम देते हैं, और त्रिभुज किसी में चल देते हैं, ADC में। त्रिभुज ADC में, ये 90 डिग्री सामने कौन होगा, 90 डिग्री सामने 2a होगा। तो 2a का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, लंब कौन होगा, लंब कोई एक लंब हो जाएगा एच स्क्वायर, और एक आधार हो जाएगा, एक कितना है, a का स्क्वायर। यही एच का मान निकालना है, निकल जाएगा। 4a का स्क्वायर कितना होगा, 2a होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर घटा के लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आएगा। एच का मान दे देंगे, एच का मान √3a स्क्वायर दिए, √3 × a। माइनस क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकती। अतः समबाहु त्रिभुज के शेष लंब बराबर, समबाहु त्रिभुज का शेष लंब बराबर √3a आंसर। आपको इसी प्रकार बनाना है, ये नहीं कि फार्मूला बनाना है, क्योंकि फार्मूला लगा कर बनाना आपके लिए नंबर कट सकता है, क्योंकि आपको पाइथागोरस प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और रोड टेस्ट जरूर दें। थैंक यू।